नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। हमारी खास पेशकश देवभूमि में निकाय के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही मतगणना जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मतगणना हो रही है। काउंटिंग स्थल पर भारी पुलिस तैनात है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका परिषद काला ढूंगी और नगर पंचायत लालकुआ की मतगणना जारी है। आपको बता दें, पहले राउंड में वार्ड नंबर 1 से 7 तक मतगणना हुई। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच ले जाना प्रतिबंधित है। ये मतगणना जारी है जहां लालकुआ और रामनगर में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दोनों जगहों की जहां पर मतगणना जारी है। साथ ही नए निर्देशों के मुताबिक मतगणना कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच ले जाना प्रतिबंधित है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही मतगणना जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मतगणना हो रही है। काउंटिंग स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। रुड़की में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आत्मदाह की धमकी दी है। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि मतगणना में अगर गड़बड़ी हुई तो आत्मदाह कर लूंगी। मतदान वाले दिन भी ममता राकेश ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। ममता राकेश ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई। ममता राकेश के बयान के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सम्मानित साथियों, मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, यदि किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी और पुलिस और प्रशासन को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। और वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र पांडे, देहरादून में मतगणना जारी है जहां आज 100 वार्ड में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। रुझान आने भी कहीं कहीं शुरू हो चुके हैं, तो अब तक राजधानी में कौन कौन से वार्ड के रुझान आ चुके हैं, साथ ही कौन कौन से प्रत्याशियों को जीत मिलती हुई नजर आ रही है? आकांक्षा बता दें कि 8 बजे से गिनती शुरू हो गई है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हुई है, उसके बाद बैलेट पेपर की गिनती अभी शुरू हुई है। तो अभी तत्काल में कोई रुझान नहीं है, लेकिन अगर बैलेट पेपर की बात की जाए, पोस्टल बैलेट की बात की जाए तो पोस्टल में बीजेपी कई जगहों पर आगे है। लेकिन अभी जब मत पेटियां खुली हैं और बैलेट पेपर की जब गिनती होगी, उसके बाद रुझान का सही सही पता चलेगा। अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान शुरू हो गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ पर मतदान चल रहा है। जो कैंडिडेट हैं वो भी साथ में अपने जगह पर वो खड़े हैं और देख रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जो हैं, जिनको अलाउ किया गया है, वो लोग भी मतदान को देख रहे हैं। तो अभी शुरुआती रुझान का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो अगर की बात की जाए तो निकाय जो 100 वार्ड है वो निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस और कहीं कहीं पर निर्दलीयों के जीतने की संभावना जताई जा रही है। जी शैलेंद्र, वहीं बात करें अगर मतगणना को लेकर तो किस तरह से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है जिससे ये मतगणना सुचारू रूप से संपन्न हो सके? आकांक्षा आपको बता दें कि
105 टेबल पर व्यवस्था की गई है। एक साथ 35 वार्ड की गिनती शुरू हो गई है और अगर रुझान की बात की जाए तो रुझान देर शाम तक आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, अभी मत पेटियां खुली है और उसके बाद मत पत्रों की गिनती अभी शुरू हुई है। तो उसे समाप्त होने के बाद ही शाम तक रुझान पता चल पाएगा। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतगणना जारी है निकाय चुनाव को लेकर। जहां बात करें देहरादून की तो 100 वार्ड में आपको बता दें कि 15-15 टेबल्स बनाई गई हैं। साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। दोपहर 2 बजे बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही बात करते हैं अब हरिद्वार की। हरिद्वार के वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी आकाश भाटी 400 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी सुनीता देवी ने जीत दर्ज की है और वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी महावीर विशिष्ट ने बाजी मारी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध भाटी को 200 वोटों से हराया है। बात करें हरिद्वार की तो वार्ड नंबर 1, 2 और 4 के फैसले सामने आ चुके हैं, जहां पर 2 वार्ड में बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की गई है, तो वहीं वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको बता दें वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी आकाश भाटी और वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी सुनीता देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर विशिष्ट ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि निकाय चुनाव को लेकर ही है। वहां निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। प्रदेश में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी जीत की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किसकी झोली में हार आती है तो किसकी झोली में जीत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, जहां कहीं कहीं पर रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के आकाश भाटी ने 400 वोटों से जीत दर्ज की है, तो वहीं वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता देवी विजयी रही। वार्ड नंबर 3 से भाजपा के सूर्यकांत शर्मा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के महावीर वशिष्ठ ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी सुमित चौधरी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 7 से श्रुति खेवरिया ने बीजेपी से जीत दर्ज की और वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता विजयी रहे। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के सोहित सेठी ने जीत दर्ज की है। हरिद्वार निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी जीत आई है, जहां कांग्रेस ने वार्ड 4, वार्ड 8 और वार्ड 9 में बाजी मारी है, तो वहीं बीजेपी ने वार्ड 1, 2, 3 और 6, 7 पर अपनी सत्ता काबिज की है। आपको बता दें कि हरिद्वार में रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां वार्ड नंबर 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है। वार्ड नंबर 3 पर भी बीजेपी की ही सत्ता काबिज हुई है, तो वहीं वार्ड 4 में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए ये वार्ड अपने नाम कर लिया है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और वार्ड नंबर 7 से भी बीजेपी प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। कुल 9 वार्ड में से 5 वार्ड पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने, जबकि
वार्ड नंबर 5 का फैसला आना अभी बाकी है। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के सूर्यकांत शर्मा जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के सोहित सेठी ने बाजी मारी। तो अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जयपुर से। अब बात करते हैं खबर की। काशीपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। सबसे पहले मतपेटियों से मतपत्र बाहर निकाले गए। इसके बाद मतगणना कर्मियों के द्वारा मतपत्रों को मिलाने के बाद मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के हिसाब से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मतगणना स्थल के भीतर सिर्फ प्रत्याशियों के एजेंट को ही जाने की अनुमति दी गई। तो वहीं लोहाघाट में भी सुबह से मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। बागेश्वर में नगर निकाय की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गरुड़ और कपकोट नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी जंग है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में है। सीएम तैयारी का निरीक्षण करने के लिए स्टेडियम पहुंचे। देहरादून के रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेलों का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौके पर खेल मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी उत्तराखंड और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में है, जहां पीएम भी उद्घाटन करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री तैयारी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही खिलाड़ियों में कितना उत्साह है इन खेलों को लेकर? निश्चित रूप से आकांक्षा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो तैयारी अंतिम दौर में है, क्योंकि 28 जनवरी को इसका शुभारंभ होना है और इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है खुद अब ग्राउंड पर उतर चुके हैं और रायपुर स्टेडियम में जहां पर खेलों का शुभारंभ होना है वहां पर उन्होंने पूरे स्टेडियम का निरीक्षण किया, क्योंकि शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ जो है तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो उत्तराखंड से हैं वो भी शामिल होंगे और पीएमओ की टीम भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय खेलों में तकरीबन जो है 9,800 खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं, जिनके लिए जो राज्य सरकार द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है खेल विभाग द्वारा, वो खुद व्यक्तिगत संपर्क कर रहा है और तमाम जो खिलाड़ी उत्तराखंड में आने वाले हैं उनको जो है किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो, उसके लिए तैयारी जो है स्तर पर की जा रही है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में जो है एक नई पहल उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, यानी कि इन राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीतेंगे उन खिलाड़ियों के नाम से एक पौधा लगाया जाएगा और जो राष्ट्रीय खेलों के यादगार के तौर पर तकरीबन जो है 10,000 से अधिक जो है पौधे लगाए जाएंगे और उन जहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे उनको लेकर उसको खेल विभाग द्वारा वन पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। खेल वन के रूप में उसे नाम दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो है कुल 10,000 इन पौधों की संख्या होगी और तमाम सुविधाएं जो है खेल विभाग जो है लगातार मुहैया करवाने के लिए जो है प्रतिबद्ध दिख रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी बैठकें लगातार लेते रहे और वो ग्राउंड जीरो पर खुद जो तैयारियां की जा रही है उनका जायजा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का सीएम ने निरीक्षण किया है। बहुत जल्द 28 जनवरी को इनका शुभारंभ होना है।
चंपावत जिला मुख्यालय स्थित वन विभाग सभागार में शुक्रवार को इंडो नेपाल भारत वाइल्ड लाइफ के संबंध में मित्र राष्ट्र नेपाल और भारत के चंपावत वन विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। डीएफओ चंपावत नवीन पंत की अध्यक्षता में इंडो नेपाल भारत वाइल्ड लाइफ के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इससे पूर्व मित्र राष्ट्र नेपाल से आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान वन और वातावरण मंत्रालय कंचनपुर नेपाल सरकार के चीफ हेमराज बिष्ट ने शारदा महाकाली नदी के साथ सज्जा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और सीमा पार मानव वन्य जीव संघर्षों, अवैध शिकार, तस्करी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। भारत नेपाल के बीच में बाउंड्री कॉमन है, तो उस कॉमन बाउंड्री के आसपास जो भी वन्य जीवों की घटनाएं घटित होती हैं उनके संरक्षण के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई। पहले नेपाल की ओर से था कि एक इनविटेशन आया था हमें कि चंपावत में इस तरह का हम, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी अब टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है और ये दोनों ओर हो रहा है। उसमें टाइगर को बचाना और टाइगर के साथ हाथी, लेपर्ड, जो इनसे जो है मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है उनको कम करना। और फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।